Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Digital Library. Today's our topic is to discuss about the fundamental parts of plant's body. Plants typically have 6 basic parts: roots, stems, leaves, flowers, fruits and seeds. If someone said what are the 2 main parts of the plant body, then we can answer them. The main parts of a plant body includes roots and stem. As we discuss about the parts of plant body, then we have to discuss first of all the मेरिस्टेम term. मेरिस्टेम क्या होती है? ये एक ऐसा रीजन है टिश्यू का जो कि ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट होता है, चाहे रूट्स की ग्रोइंग टिप पे प्रेजेंट हो चाहे शूट की ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट हो। मेरिस्टेम टिप्स पे प्रेजेंट होती है, रूट्स की भी और शूट्स की भी। इसका काम क्या होता है कि प्लांट बॉडी जो है वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गई, उसकी जर्मिनेशन एक्टिविटी सारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे सेल्स होते हैं, सेल्स यूँ लगा लो कि सेल्स का ऐसा लम्प्स होते हैं, गाल से होते हैं, जिनका डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड उनके अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है। और ये जैसे स्टेम सेल्स होते हैं एनिमल के अंदर, बिल्कुल वैसे ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो प्लांट्स के अंदर होंगे, यानी कि डिवाइडिंग सेल्स को हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है कि एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 1 सेल डिवाइडेड टू गिव राइज टू 2 सेल्स, उसमें से एक सेल जो है वो वैसे इलोंगेट होगा और जो एक सेल डिवाइड हुआ है वो फिर फर्दर डिवाइड होगा। फिर उसके बाद हमारे पास कितने टोटल 3 सेल्स हो गए। फिर जो नेक्स्ट सेल है वो फिर डबल 2 में डिवाइड होगा और पिछले जो सेल्स हैं वो इलोंगेट होते जाएंगे और वो खुद को मिच्योर शेप में लेते आएंगे, यानी कि वो डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। 1 रिमेन मेरिस्टेमेटिक वाइल द अदर इज़ फ्री टू डिफ्रेंशिएट एंड कंट्रीब्यूट टू द प्लांट बॉडी। और दूसरों से क्या होगा कि प्लांट बॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी। इलोंगेशन ऑफ बोथ रूट्स एंड शूट्स टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड सेल डिवीजन, यानी कि जो रूट और शूट दोनों इलोंगेट हो रही हैं वो ये रिपीटेड सेल डिवीजन की वजह से ही हो रही हैं। एंड सब्सिक्वेंट इलोंगेशन ऑफ द सेल प्रोड्यूस बाय द एपिकल मेरिस्टेम्स। और इस तरह जो शूट्स के ऊपर जो मेरिस्टेम्स है, एपिकल मीन्स जो रूट टिप्स के ऊपर भी प्रेजेंट होंगे सेल्स और शूट टिप के ऊपर भी प्रेजेंट होंगे। टिप वाली साइड पे एपिकल मेरिस्टेम होती है, तो वहाँ से वो उधर शूट की ग्रोथ करेंगे जो शूट पे प्रेजेंट होंगे, और जो रूट के एपिकल मेरिस्टेम में प्रेजेंट होंगे सेल वो रूट की ग्रोथ करेंगे। इन सम वेस्कुलर प्लांट्स मीन्स जिनमें वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्रिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, इंक्लूडिंग श्रब्स एंड मोस्ट ट्रीज। लेटरल मेरिस्टेम्स प्रोड्यूस एंड इंक्रीज इन गिड्स। अब एपिकल मेरिस्टेम्स मैंने बताया कि जो कि एपिक्स पे प्रेजेंट होती है, जो अपाइसिस पे प्रेजेंट होती है, टिप्स पे प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स। और दूसरी होती है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम में क्या होता है, ये इसमें प्लांट जो है उसकी गिर्थ इंक्रीज होती है। गिर्थ मीन्स उसकी विड्थ इंक्रीज होती है। आपको यहाँ से पिक्चर से भी मैं दिखा देती हूँ। इसमें क्या होता है कि ये यहाँ से प्लांट्स की जो है विड्थ को इंक्रीज करता है, और लेटरल मेरिस्टेम मोस्टली सेकेंडरी ग्रोथ के लिए होती है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम्स आर लोकेटेड एट द टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड एट द टिप्स ऑफ रूट्स जस्ट बिहाइंड द रूट कैप, यानी कि शूट्स के अंदर, स्टेम के अंदर तो सबसे ऊपर फर्स्ट पे टिप पे एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगी, तो रूट्स में रूट कैप होगी, उसके जस्ट बिहाइंड यानी कि उसके बिल्कुल पीछे जो है वो एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगी। देन ऐसे टिश्यूज़ जो कि प्राइमरी ग्रोथ से मिलके बने हों उन्हें प्राइमरी टिश्यूज़ कहते हैं। प्राइमरी ग्रोथ या फिर एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है, और या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होती है, और लेटरल मेरिस्टेम से जो मिलके बनेंगे वो सेकेंडरी ग्रोथ के होंगे। ठीक है, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ ग्रोथ द सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम्स डिवाइड एंड कंटिन्यूअली एडेड मोर सेल्स टू द टिप्स ऑफ अ सीडलिंग बॉडी, दस द सीडलिंग लेंथेंस। इस तरह जो सीडलिंग है, यानी कि जो जर्मिनेटिंग प्लांट है, उसकी लेंथ भी इनहेंस इंक्रीज होती रहती है बाय एडिंग मोर एंड मोर सेल्स with the help of apical meristems. Primary growth in plants is brought about by the apical meristem. The elongation of the root and stem forms what is known as a primary plant body, which is made up of primary tissues. रूट और स्टेम जो है वो बाद में इलोंगेट होते रहते हैं, उनको प्राइमरी प्लांट बॉडी ही कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एपिकल मेरिस्टेम से ही मिलके बने हैं। ठीक है, तो समटाइम जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं वो कम्प्लीटली तौर पे जस्ट एपिकल मेरिस्टेम से मिलके बनते हैं, यानी कि उनमें प्राइमरी प्लांट बॉडी ही प्रेजेंट होती है।
अब ये देखें ज़रा, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है यंग लीफ प्राइमोडियम। यंग लीफ प्राइमोडियम का मतलब होता है कि यानी कि जो न्यू लीव्स में कन्वर्ट होंगे, न्यू लीव्स बनेंगे जाके, उसको हम पहले कहते हैं लीफ प्राइमोडिया। ठीक है। दीज न्यू लीव्स फॉर्म नियर द टॉप ऑफ द शूट एंड रिजेंबल नोबी आउटग्रोथ और इन्वर्टेड कॉन्स। मीन्स के आपको फिर दूसरा नज़र आ रहा होगा, ये एपिकल मेरिस्टेम्स, यहाँ से अपाइसिस की जो है वो ग्रोथ हो रही है और शूट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करती जाएगी और नए नए लीव्स यहाँ से ओरिजिनेट होते रहेंगे। और ओल्डर लीफ प्राइमोडिया भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। ये प्लांट जो है जिसकी सीडलिंग यानी कि जर्मिनेशन के बाद प्लांट जो है वो ग्रोथ कर रहा है। और लेटरल बड प्राइमोडियम और वेस्कुलर बंडल्स जो हैं, वेस्कुलर टिश्यूज़, ये इसको साथ साथ ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे फूड की। वेस्कुलर टिश्यूज़ मीन जाइलम एंड फ्लोइम। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे एक डिटेल्ड इसकी डायग्राम है, एन एपिकल रूट मेरिस्टेम। ठीक है। जो पहले मैंने दिखाई थी वो थी एपिकल शूट मेरिस्टेम और ये है एपिकल रूट मेरिस्टेम। दिस डायग्राम ऑफ मेरिस्टेम इन द रूट शोज देयर रिलेशन टू द रूट टिप। आपको रूट कैप के बाद एपिकल मेरिस्टेम नज़र आ रही होगी। अभी आप इनको ज़रा गौर से देखते जाएंगे तो आपके लिए नेक्स्ट जो है वो पढ़ना आसान रहेगा, इजीली समझ जाएंगे। नेक्स्ट प्राइमरी जाइलम। ठीक है। प्राइमरी फ्लोइम और फिर उसके बाद है आती एंडोडर्मिस और फिर उसके बाद है कॉर्टेक्स आपको नज़र आ रही है। ठीक है। और फिर उसके बाद है रूट हेयर्स। प्रोकैम्बियम वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब है कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ही हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मींस जिन्होंने डिवाइड होना है। तो इनका काम क्या होता है, इन्होंने प्राइमरी टिश्यूज़ जो वेस्कुलर सिस्टम के प्राइमरी टिश्यूज़ हैं उनको ऐड करते रहना है और साथ साथ जो है वो इलोंगेट होते जाएंगे। द कैम्बियम प्रॉपर इज़ द कॉन्टिन्यूस लेंडर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द न्यू वेस्कुलर टिश्यूज़ इन मेच्योर स्टेम्स एंड रूट्स। यानी कि मेच्योर स्टेम और रूट्स में न्यू वेस्कुलर टिश्यू जो है वो प्रोड्यूस करता रहता है ये प्रोकैम्बियम। ठीक है। नेक्स्ट है ग्राउंड मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम के फ़ौरन नीचे उसके पीछे जो है वो ये रीजन प्रेजेंट होता है, ग्राउंड मेरिस्टेम का रीजन प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, इसने डेवलप करनी होती है पिथ और कॉर्टेक्स को डेवलप करना है। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू दैट इज़ चीफली एसोसिएटेड विद ग्रोथ। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स दैट आर एक्टिव इन सेल डिवीजन। नेक्स्ट वर्ड यूज़ हुआ है प्रोटोडर्म का। प्रोटोडर्म इज़ अ थिन आउटर लेयर ऑफ मेरिस्टेम, यानी कि मेरिस्टेम या के एम्ब्रियो या कोई भी ग्रोइंग प्लांट जो है जैसे सीडलिंग है उसके सबसे थिन लेयर जो आउटर थिन लेयर होगी ना मेरिस्टेम की, उसको हम कहते हैं प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म का काम ये होता है कि इसने राइज करना होता है एपिडर्मिस को और इस एपिडर्मिस को डर्मेटोजिन भी कहते हैं। मीन्स के जो न्यूली जर्मिनेटिंग प्लांट है उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको डर्मेटोजिन कहते हैं और यही जो है वो बाद में एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि इसी को ही बाद में एपिडर्मिस कहते हैं जब प्लांट जो है वो मैच्योर हो जाता है। बोथ रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम्स आर कंपोज्ड ऑफ डेलिकेट सेल्स दैट नीड प्रोटेक्शन। दोनों इतने नाजुक सेल्स होते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम्स के भी और शूट एपिकल मेरिस्टेम्स के भी, दोनों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो जैसे ही एपिकल मेरिस्टेम से न्यू सेल्स बनते हैं उनके सराउंडिंग पे रूट कैप बनना स्टार्ट हो जाती है, वो यानी कि वो तो स्टार्टिंग से ही उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। और रूट कैप के सेल्स जो हैं वो रूट मेरिस्टेम से ही मिलके बने होते हैं और ये तभी स्लफ्ड ऑफ यानी कि तभी उतर जाते हैं जैसे ही रूट जो है वो पेनिट्रेट करती है सोइल के अंदर, तो ये रूट कैप जो है वो स्लफ्ड ऑफ हो जाती है। अ वैरायटी ऑफ अडेप्टिव मैकेनिज्म प्रोटेक्ट शूट एपिकल मेरिस्टेम ड्यूरिंग जर्मिनेशन। शूट एपिकल मेरिस्टेम में भी काफ़ी उसके मैकेनिज्म है जो शूट को प्रोटेक्ट करते हैं। एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल स्टेम लाइक टिश्यूज अबव और बिलो द कॉटिलेडन्स। इनका क्या काम होता है कि जो एपिकोटाइल है उसने एक्सटेंड करना होता है एम्ब्रियोनिक शूट को टू ब्रेक थ्रू द सोइल, यानी कि सोइल से बाहर जो है वो शूट बाहर निकले। और हाइपोकोटाइल उसी के ऑपोजिट काम करता है, उसने रेडिकल को पुश करना है डेप्थ पे सोइल के अंदर कि वो रूट्स बना सके। ठीक है। और एपिकोटाइल जो होती है वो हाइपोजियल जर्मिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है और हाइपोकोटाइल जो है वो एपिजियल जर्मिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में बेंड एज द सीडलिंग इमर्ज टू मिनिमाइज द फोर्स ऑन द शूट टिप। ये सीडलिंग के ऊपर शूट टिप के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है उसको मिनिमाइज करती है।
इन द मोनोकॉट देयर इज ऑफन अ कोलियोपेटाइल शीथ ऑफ टिश्यूज, ठीक है, दैट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव ट्यूब अराउंड द इमर्जिंग शूट। यानी कि मोनोकॉट में क्या होता है कि कोलियोपेटाइल बन जाती है बाहर शूट की, तो वो उसको प्रोटेक्ट करती है। लेटर इन डेवलपमेंट द लीफ प्राइमोर्डिया, मतलब कि इसमें जो लीफ प्राइमोर्डिया है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम को कवर करता है। यानी कि शूट की जो सबसे ऊपर वाली एपिकल मेरिस्टेम्स है जिससे न्यू जो प्लांट है वो बनता जा रहा है, उसको लीफ प्राइमोर्डिया ने कवर करना होता है, क्योंकि अगर वो कवर नहीं करेगा तो वो ड्राई भी हो सकती है, ठीक। तो इस तरह जो लीफ प्राइमोर्डिया है वो उसको ड्राई होने से बचाता है। यहाँ पे कुछ टर्म्स जो है वो समझना ज़रूरी हो गया। अब देखें ज़रा, जो रेडिकल है शायद आपको पता होगा, पहले भी 9th-10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अदरवाइज़ नहीं पढ़ा तो आज फिर समझ लें। रेडिकल क्या होती है? ये एम्ब्रियोनिक रूट होती है प्लांट की, यानी कि जो प्लांट है उसकी एम्ब्रियोनिक रूट होती है रेडिकल। उसको हम रूट नहीं उस टाइम कह रहे होते, हम उसे कहते हैं ये रेडिकल है। और इसी तरह जो प्लूम्यूल है वो एम्ब्रियोनिक शूट होती है प्लांट की, यानी कि उस टाइम हम प्लांट की शूट नहीं कह रहे होते, हम कहते हैं कि ये प्लांट की प्लूम्यूल है, ठीक है। द रेडिकल, जो रेडिकल है वो फर्स्ट पार्ट होता है प्लांट का, जो सीडलिंग में से सबसे पहले निकलता है। जैसे ही प्लांट जो है वो जर्मिनेट करता है तो सबसे पहले जो है वो रेडिकल बाहर आती है, ठीक है, उसके बाद जो है वो प्लम्यूल बाहर आती है। तो द रेडिकल इमर्ज एट द टिप ऑफ द हाइपोकोटाइल। ये डेवलपिंग सीडलिंग की डायग्राम्स आपको नज़र आ रही हैं। फर्स्ट जो है ए डायग्राम, ये डाइकोट सोयाबीन की ए डायग्राम है, और सेकंड जो है वो मोनोकोट कॉर्न की डायग्राम है, ठीक है। फर्स्ट पे जो है इसमें एपिकोटाइल जो है वो इसको बेंड किए हुआ है ताकि इसको बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। और जो कॉर्न बी है, बी की डायग्राम है, उसमें क्या होता है कि कोलियोपेटाइल, कोलियोपेटाइल का मतलब क्या होता है? कोलियोपेटाइल ये फर्स्ट लीफ होता है मोनोकोटिलेडन्स का, ठीक है, फर्स्ट लीफ होता है। आपको शूट का भी बता दिया कि शूट को क्या कहते हैं जब वो जर्मिनेट होती है, और शूट को प्लम्यूल कहते हैं, और जो रूट है उसको रेडिकल कहते हैं। रेडिकल सबसे पहले निकलती है, उसके बाद प्लम्यूल निकलती है। इसी तरह जो कोलियोपेटाइल है वो मोनोकोटिलेडन का सबसे फर्स्ट लीफ होता है, जिसने प्रोटेक्टिव शीट बनानी होती है अबाउट द प्लम्यूल। यानी कि प्लम्यूल जो शूट है उसके इर्द गिर्द जो है सराउंडिंग में वो प्रोटेक्टिव शीट बनाता है मोनोकोटिलेडन प्लांट्स में, मोनोकोट के अंदर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से इसकी प्रोटेक्टिव, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था रूट कैप का, के रूट्स के अंदर जो रूट कैप है वो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, और इस तरह शूट के अंदर जो है वो डिफरेंट प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें कोलियोपेटाइल भी आ जाता है। एपिकल मेरिस्टेम 3 टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ को प्रोड्यूस करती है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टेम तो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है, प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है। सेल डिवीजन कंटिन्यूज इन दीज पार्शली डिफरेंशिएटेड टिश्यूज। पार्शली मीन्स अभी कम्प्लीटली ये डिफरेंशिएट नहीं हुए, अभी इन्होंने अपने स्पेशलाइज्ड काम नहीं करना स्टार्ट किए, तो पार्शली टिश्यूज हैं एज दे डेवलप इनटू द प्राइमरी टिश्यू ऑफ द प्लांट बॉडी। The 3 primary meristems as the protoderm, 3 primary meristems हैं protoderm, procambium and ground meristems। इसमें जो प्रोटोडर्म है इसका काम क्या होता है? इसने बनानी होती है एपिडर्मिस। जो प्रोकैम्बियम है इसका काम क्या होता है? इसने प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रोड्यूस करने होते हैं, जैसे कि प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोइम, जो बाद में फिर जाइलम और फ्लोइम यानी कि अडल्ट फॉर्म में बन जाते हैं, मिच्योर फॉर्म में। एंड द ग्राउंड मेरिस्टेम, इसका क्या काम होता है? ये डिफ्रेंशिएट करती है फर्दर इनटू ग्राउंड टिश्यूज विच इज़ कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स, यानी कि ग्राउंड टिश्यूज ने कॉर्टेक्स बनानी होती है, ठीक है। सबसे पहले एपिडर्मिस बन गई, फिर वेस्कुलर टिश्यूज बन गए, और ग्राउंड मेरिस्टेम से क्या होती है? कॉर्टेक्स बन जाती है। इन सम प्लांट्स सच एज हॉस्टेल्स एंड कॉर्न्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स अराइज इन स्टेम इंटरनोड एडिंग टू द इंटरनोड लेंथ्स। यानी कि इसने इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, आपको ये पिक्चर से मैं दिखा देती हूँ, ज़रा देखें। इसका क्या काम होता है कि इसने इंटरनोड लेंथ, इंटरनोड मींस दोनों नोड्स के दरमियान में जो लेंथ होती है उसको हम इंटरनोड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर शुगर केन की बात की जाए, वो 2 नोड बने होते हैं, उनके लेंथ होती है 2 नोड के दरमियान में, उसको हम इंटरनोड कहते हैं, ठीक है। तो वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स की वहाँ पे अपना रोल प्ले करती है, और लेटरल मेरिस्टेम जो है वो विड्थ बढ़ाने में अपना रोल प्ले करती है। इस तरह तीनों मेरिस्टेम के बारे में आप अच्छे से जान लें, प्राइमरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स एंड लेटरल मेरिस्टेम। अब पढ़ते हैं लेटरल मेरिस्टेम। मैनी हर्बेशियस प्लांट्स, हर्बेशियस मीन्स जो सॉफ्ट से प्लांट्स होते हैं, जैसे कि स्पिनच
के प्लांट्स, पालक वगैरह के पौधे जो होते हैं वो भी हर्बेशियस होते हैं। मैनी हर्बेशियस प्लांट्स जिनकी ये हर्ब्स होती हैं, हर्ब्स लाइक प्लांट्स, मैनी हर्बेशियस प्लांट्स एग्जिबिट ओनली प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, यानी कि उन्होंने कौन सा ट्री बनना है तो वो जस्ट प्राइमरी ग्रोथ ही अपने अंदर रखते हैं, बट अदर आल्सो एग्जिबिट सेकेंडरी ग्रोथ। Most trees, shrubs, and some herbs have active lateral meristem, which are cylinders of meristematic tissues within the stem and roots। यानी कि छोटे छोटे सिलेंडर्स होते हैं, ये भी आपको इस डायग्राम से पता चल जाएगा। ये देखें ज़रा, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये देखें यहाँ पे ये सेल्स की यहाँ पे और ज़रा डिवीजन करते हैं, जिसकी वजह से जो सेल की गिट जो है उसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ होती है। इसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। Although secondary growth increases git in many non-woody plants, its effects are most dramatic in woody plants which have two lateral meristems। यानी कि ये नॉन वुडी प्लांट्स के अंदर भी होती है, और अगर वुडी प्लांट्स के अंदर हो तो फिर ये कौन कौन सी टू लेटरल मेरिस्टेम्स करती हैं, एक तो कॉर्ड कैम्बियम है और दूसरी वेस्कुलर कैम्बियम। Within the bark of a woody stem is the cord cambium, a lateral meristem that produce the cork cells of the outer bark। यानी कि बार्क के बाहर वाली साइड पे जो है कोर कैम्बियम बना देती है। और इसी तरह उसी कोर कैम्बियम के उसी बार्क के बिल्कुल नीचे, ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम भी प्रेजेंट होती है, a lateral meristem that produce secondary vascular tissues। एक बार यहाँ पे आप नोट करें कि जो प्रोकैम्बियम है वो प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज बनाती है। ठीक है, प्रोकैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टेम में जो अपना रोल प्ले करती है, तो वो प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज बनाती है। लेटरल मेरिस्टेम में जो कोर कैम्बियम है उसके नीचे वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होती है, जिसका काम क्या होता है कि उसने सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज जो है वो प्रोड्यूस करने होते हैं। ये डायग्राम्स में देखें, एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम। Apical meristem produce primary growth, the elongation of the root and stem। In some plants, the lateral meristem produce an increase in width of a plant। यानी कि प्लांट की जो है वो width increase करती है lateral meristem। जो एपिकल मेरिस्टेम से रूट और शूट बन जाती है, लेटरल मेरिस्टेम से क्या होता है कि प्लांट की जो है वो चौड़ाई ज़्यादा होती है। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज सेकेंडरी बिकॉज द मेरिस्टेम वर नॉट डायरेक्टली प्रोड्यूस बाय द एपिकल मेरिस्टेम, बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस बाय द lateral meristem, that's why it is called secondary। The vascular cambium forms between the xylem and phloem in vascular bundles। जो vascular cambium है उसका काम होता है कि उसने xylem और phloem, secondary xylem और phloem को प्रोड्यूस करना है। तो इसमें क्या होता है, जो xylem है वो इनसाइड प्रेजेंट होता है, यानी कि वो अंदर वाली साइड पे उसकी ग्रोथ होती रहती है, और जो फ्लोएम है उसकी बाहर एक्सटीरियर पोजीशन, बाहर वाली पोजीशन पे उसकी ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम इज द मेन कंपोनेंट ऑफ वुड। सेकेंडरी फ्लोएम इज वेरी क्लोज टू द आउटर सरफेस ऑफ अ वुडी स्टेम। Tissues formed from lateral meristem which comprise most of the trunks, branches, trunks mean जो tree का सारा part होता है, most of the trunk, branches and older roots of trees and shrubs are known as secondary tissues। क्योंकि ये सारे प्राइमरी के बाद बनते हैं तो इसलिए हम इनको, और lateral meristem से बनते हैं इसलिए इनको हम secondary tissues कहते हैं, and are collectively called the secondary plant body। A vascular plant consists of a root system and a shoot system। यानी कि रूट सिस्टम ने क्या करना होता है, वो प्लांट के साथ एंकर हुआ होता है, उसके साथ अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है, और सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करती रहती है रूट। ठीक है, क्योंकि उसका काम होता है उसने वाटर को ऑब्जॉर्ब करना है, और जो भी क्रूशियल आइंस हैं उसको उसने ऑब्जॉर्ब करना होता है प्लांट्स की न्यूट्रिशन के लिए। और शूट सिस्टम क्या होता है, वो स्टेम एंड लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, यानी कि शूट सिस्टम जो है वो स्टेम और लीव्स पर मुश्तमिल होता है। और इसका काम क्या होता है, इसमें सारे लीव्स, और ये लीव्स जो हैं वो प्रिंसिपल साइट्स होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इसमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और फिर उसी फ्लावर से नेक्स्ट जो है वो फ्रूट बनता है, सीड्स बनते हैं। ये सारा काम जो है वो शूट के ऊपर ही होता है। ठीक है, द वेजिटेटिव शूट कंसिस्ट ऑफ द इंटरनोड, नोड, लीफ एंड एक्सरी बर्ड्स। ठीक है, ये सारी वेजिटेटिव पार्ट है, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसमें वो सारी फ्लावर्स के पार्ट आ जाते हैं, उसकी गाइनोशियम एंड्रोशियम वगैरह सारा आ जाता है। द एक्सरी बर्ड्स आर एपिकल मेरिस्टेम डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी एपिकल मेरिस्टेम दैट अलोज द प्लांट टू ब्रांच और रिप्लेस द मेन शूट इफ इट इज़ मस्ट बाय एन हर्बीवोर। मीन्स के अगर किसी भी ब्रांच को कोई हर्बीवोर जो है वो ख़राब कर देता है या उसको काट देता है, तो वहाँ से जो है वो ब्रांच रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा जो वेजिटेटिव जो एक्सरी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, बर्ड्स के अंदर भी ये कैपेसिटी होती है कि वो दोबारा से
न्यू जो है वो प्लांट में कन्वर्ट हो सकती हैं। और जब प्लांट वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज़ में आता है तो उस टाइम जो यही बर्ड्स जो हैं वो फ्लावर्स और फ्लोरल शूट्स को प्रोड्यूस करती हैं। Ground tissues consist primarily of thin-walled parenchyma cells that are initially but briefly more or less spherical, यानी कि गोल भी हो सकते हैं और लेस यानी कि एलिप्टिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं। However, the cells which have living protoplast push up against each other shortly after they are produced and assume other shapes, often ending up with 11 to 17 sides. Parenchyma cells may live for many years. They function in storage, photosynthesis and secretion. ये पेरेनकाइमा के फंक्शंस हैं, वो स्टोरेज भी कर लेते हैं फूड की और फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि उनमें पैलिसेड लीव्स प्रेजेंट होते हैं। पैलिसेड लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, तो इसी तरह सेक्रीशन में भी हेल्पफुल होते हैं। डिफरेंट टाइप्स होती हैं पेरेनकाइमा की जो डिफरेंट फंक्शन जो है परफॉर्म करती हैं। अब नेक्स्ट इस स्लाइड में क्वेश्चन बनता है कि हाउ मैनी बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ एग्जिस्ट इन प्लांट्स। तो देयर आर 3 बेसिक टाइप्स: ग्राउंड टिश्यूज़, डर्मल टिश्यूज़ एंड वेस्कुलर टिश्यूज़। In plants limited to the primary growth, the dermal system is composed of the epidermis. जो dermal system है वो epidermis पर मुश्तमिल होता है और this tissue is one cell thick in most plants, यानी कि one cell thick होती है, sometime one layer present होती है और sometime अगर हम बात करें succulent leaves की, xerophytes की, तो उनमें multiple layers भी present होती हैं, ठीक है, एपिडर्मिस की। एंड फॉर्म्स द, और एपिडर्मिस जो है वो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर बनाती है। प्राइमरी ग्रोथ में इसको एपिडर्मिस कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ में जब ट्री बनता है तो जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको हम पेरिडर्म कहते हैं, यानी कि वो एपिडर्मिस का नाम पेरिडर्म रख देते हैं। इन यंग एक्सपोज पार्ट ऑफ द प्लांट द एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय अ फैटी क्यूटिन लेयर कंसिस्टिंग द क्यूटिकल। इन प्लांट्स सच एज द डेजर्ट सकुलेंट्स, यानी कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर तो एपिडर्मिस है, लेकिन उसके बाहर भी एक थिन सी फैटी लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्यूटिन कहते हैं। डेजर्ट प्लांट्स में क्यूटिकल में और ज़्यादा वैक्स ऐड हो जाती है जिसकी वजह से ये उसमें थिन नहीं बल्कि ये थिक सी लेयर बना देती है उसमें। और सेकेंडरी ग्रोथ में मैंने पहले बताया था कि यही जो डर्मल टिश्यूज़ है प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं और उसमें एपिडर्मिस को हम पेरिडर्म कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया डर्मल टिश्यूज़ के बारे में। अब है वेस्कुलर टिश्यूज़। वेस्कुलर टिश्यूज़ इंक्लूड्स 2 काइंड्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज़, जाइलम एंड फ्लोइम। जाइलम वाटर और मिनरल्स को उसकी कंडक्शन करता है। फ्लोइम जो है वो मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें मेनली जो है वो सुक्रोज, तो सुक्रोज की ट्रांसपोर्ट करता है। द फ्लोइम आल्सो ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस दैट आर नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ। जाइलम एंड फ्लोइम डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एज वेल एज इन फंक्शंस, यहाँ तक। और नेक्स्ट है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यूज़ जो हैं वो कॉर्टेक्स बना देते हैं, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू की डेफिनेशन आप इस तरह भी कोड कर सकते हैं कि इन प्लांट्स दीज आर द टिश्यूज़ अदर दैन द वेस्कुलर टिश्यूज़ एंड द डर्मल टिश्यूज़। थैंक्स फॉर वाचिंग डिजिटल लाइब्रेरी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग डिजिटल लाइब्रेरी।